केवल इस एक वीडियो को आप ध्यान से देख लें, खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें और आपको बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 4 अक्षर वाले शब्दों को सीखते हैं, बिना मात्रा वाले 4 अक्षर के शब्द। शुरू में पढ़ने में कुछ समस्या आती है, लेकिन इसके लिए सरल तरीका यही है कि आप शब्दों को पढ़ें कैसे। ठीक है, 4 अक्षर के शब्दों को हम कैसे सीखें, कैसे पढ़ें, इस शब्द का अभ्यास कैसे करें, इसके लिए जरूरी एक है टेक्निक। इस टेक्निक को फॉलो करें तो ज्यादा जल्दी से और ज्यादा आसानी से सीख जाएंगे। अब हमें पढ़ना है और लिखना है इस अक्षर को। ब र ग और एक अक्षर इसमें और लगा दिया और ये हो गया 4 अक्षर के। अब इसको हमें शब्द में लिखना है। हमने लिख लिया ब र ग द। पढ़ें कैसे? तो दो अक्षर को एक एक में कर लें। पहले बर गद, फिर से एक बार देख लें बर गद। अब पूरा एक साथ पढ़ लें बरगद। ठीक इसी तरह से हम फिर से दूसरे एक शब्द को ले रहे हैं और फिर इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। सरल तरीका क्या है, आपको माइंड में आ गया होगा। सबसे पहले हम जिन शब्दों को पढ़ना है उनको 2-2 अक्षरों में बांट करके उसका अभ्यास करना शुरू करते हैं। हमने लिखा एक दूसरा शब्द, इसमें भी 4 अक्षर हैं। ख, फिर लिख दिया ट, लिख दिया म और फिर लिख दिया ल। पूरा हो गया 4 अक्षर, 1 2 3 4। और इन चारों अक्षरों को मिला करके हम पहले 2 अक्षर पढ़ लें। खट, फिर पीछे के 2 अक्षरों को पढ़ लें म ल। अब इन चारों अक्षरों को एक बार पढ़ने की कोशिश करें। खटमल, खटमल। कैसे पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले 2 अक्षर को पढ़ लिया, बर, फिर पीछे के 2 अक्षर को पढ़ लिया गद, बर गद। अब इसके बाद एक साथ लय के साथ पढ़ लिया बरगद, बरगद। पूरा एक साथ पढ़ लिया बरगद। इसी तरह से इसमें 4 अक्षर हैं, 2 अक्षरों को पढ़ा ख ट, फिर इसके बाद पढ़ लिया म ल, खटमल। पूरे चारों अक्षर कौन से मिलकर के हो गए? खटमल। तो पढ़ने की सुविधा के लिए ये जरूरी है कि शुरू में जब तक 4 अक्षर बोलने में एकदम आसानी से बोल नहीं पा रहे हैं, जुबान फंस जा रही है, तो 2-2 अक्षर का जोड़ा बनाएं और उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। ह, फिर मैंने लिखा र,
इसके बाद मैंने लिखा क और फिर लिख दिया तो। पूरा क्या हो गया? अब हम दो दो अक्षर पढ़ें। ह र। हम लोगों को पहले ही दो अक्षर और तीन अक्षर के शब्दों का अभ्यास हो चुका है। अब इधर पीछे है क त। क्या हुआ? हर क त। अब इसको भी लिख करके एक में कर लिया। अब ये चारों एक में हो गए। एक बार इसे फिर से छोटे में देख लेते हैं, दो दो अक्षर के जोड़े में। हर क त। अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। हरकत। पूरा मिला करके क्या हो गया? हरकत। ग। फिर इसके बाद हमने लिखा प। इसके बाद फिर लिखा स और फिर लिख दिया प। पढ़ना कैसे है? गप सप। एक में मिला के लिख लें। पहले प्रैक्टिस दो दो अक्षर से कर लीजिए। इधर से देख लीजिए, गप सप। अब हम इसे पूरे को एक में लिख लें। गप सप। और अब एक साथ पढ़ लें। क्या हो गया? गप सप। हमने लिखा ऊ, फिर लिखा ल। इसके बाद हमने लिख दिया झ और फिर लास्ट में लिख लिया न। दो दो को पहले पढ़ के चेक करें। उलझन, उलझन। अब इसे धीरे धीरे जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ें। उल। फिर हमने लिख दिया झ न। लेकिन इनको, ये तो एक शब्द है तो माथा इसका एक में मिल जाना चाहिए, पूरे का माथा एक होना चाहिए। लेकिन हम पढ़ने की सुविधा के लिए क्या करेंगे? पहले दो अक्षर को पढ़ लेंगे। उल झ न। अब पूरे को एक साथ पढ़ें। उलझन। केवल एक बार मेहनत करें। 20 से 25 शब्द इसी तरह से यदि पढ़ लेते हैं, धैर्य के साथ अभ्यास कर लें। 20 से 25 शब्द इसी तरह से धीरे धीरे बोल करके फिर उसके बाद पूरे शब्द को एक साथ बोलने का अभ्यास कर लें तो बहुत ही जल्दी ये 4 अक्षर के शब्द को पढ़ने में जुबान बिल्कुल नहीं फंसेगी और फर्राटे के साथ 4 अक्षर के शब्द पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। आइए अब हम और शब्दों का अभ्यास करते हैं। ये 4 अक्षर हम लिख रहे हैं। ओ। इसके बाद हमने लिख लिया द। फिर हमने लिखा र और फिर इसके बाद लिख दिया क। पूरा क्या बन गया? दो दो अक्षर की प्रैक्टिस करें। अ द र क। 2 अक्षर के शब्द आपको बहुत अच्छे से आते हैं। दो दो के जोड़े में पढ़ना बड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा सा अब ये जो अ और द अलग अलग था, अब ये एक में हो गया। अद। और ये 2 अक्षर जो पीछे वाले हैं, इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया। रक।
अब पूरे को एक साथ पढ़ लिया। अदरक, अदरक पूरा एक साथ हो गया अदरक। प, इसके बाद लिख दिया तो, इसके बाद लिख दिया झ, और फिर लिख दिया ड़। पूरा क्या बन गया? दो दो में देखें, प, त, झ, ड़। पतझड़। पूरा क्या बना? पतझड़। दो दो को करके पढ़ लें। पतझड़, पतझड़, पतझड़। आप कुछ ही देर में आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके पढ़ने की रफ्तार पहली बार में जितनी धीमी थी, जुबान जो फंस रहा था वो बिल्कुल नहीं फंसेगा और धीरे धीरे करके जुबान आपकी खुलती चली जाएगी और आप जल्दी जल्दी पढ़ने में सक्षम होंगे। अगले शब्द को देखते हैं। अ, दूसरा अक्षर ले लिया। च, तीसरा अक्षर ले लिया। र, और फिर चौथा अक्षर ले लिया ज। बताएं क्या क्या बन गया, कैसे पढ़ेंगे? अच, रज। अब इन पूरे को एक साथ लिख लें। अच, र, ज। पूरा एक साथ पढ़ें। अचरज। क्या हो गया? अचरज। अब अभी तक हम लोगों ने कितने शब्दों की प्रैक्टिस किया? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बरगद, इसके बाद हमने पढ़ा खटमल, इसके बाद हमने पढ़ा हरकत, इसके बाद हमने पढ़ा गपसप, इसके बाद हमने देखा उलझन, फिर इसके बाद अदरक, इसके बाद पतझड़ और अभी पढ़ा अचरज। पूरा हम लोगों ने 8 शब्दों को इस तरह से पढ़ के इनका अभ्यास किया। अब आपको इसका तरीका, पढ़ने का तरीका मिल गया कि किस तरह से पढ़ें तो हमारी जुबान नहीं फंसेगी। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि अलग अलग अक्षरों को तो बच्चे चारों अक्षर एक साथ अलग अलग पढ़ लेते हैं, अ, च, र, ज। लेकिन जब शब्द में इन्हीं चारों अक्षरों को एक साथ पढ़ना पड़ता है तो उनकी जुबान किसी एक अक्षर पे जाके फंस जाती है या 3 अक्षर के शब्द बोल देते हैं और जुबान फंसी रह जाती है वहां। तो ऐसी स्थिति में अभ्यास का तरीका यही है कि 2-2 के पेयर में जब आप पढ़ेंगे तो ये जुबान फंसने की समस्या कहीं नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अ से लेकर के ज्ञ तक के सभी 4 अक्षर के मुख्य मुख्य शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं, 2-2 का वही तरीका है पढ़ने का, आपको बता चुके हैं, अभी अभी आपने ऊपर देखा है कैसे पढ़ना है। अब हम प्लस साइन लगाए बिना लिख रहे हैं और हम लोग मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ने का तरीका वही है, कैसे पढ़ेंगे इसका तरीका अब आप लोगों को मिल चुका है। अब चलिए अब हम लोग
प्लस साइन नहीं लगाते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका उसी तरह से लगाएंगे। धीरे धीरे धैर्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने लिखा अजगर, जैसा अभी ऊपर बताया था कि दो दो के पेयर में पढ़िए, फिर पूरा एक साथ पढ़ लीजिए अजगर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, दो हो जाए तो पढ़ लीजिए, क्या हो गया अन, फिर इसके साथ दो और आ रहा है, अब पढ़ लीजिए क्या हो गया बन, पूरा मिलके अनबन। अब फिर से दो दो के पेयर में पढ़ते रहिएगा, पढ़िए अच कन, पूरा क्या हो गया अचकन। ठीक है, चलिए और आगे के शब्दों को देखते हैं। अ से ही और कौन कौन से चार अक्षर के शब्द हम लोग लिख सकते हैं? जी हाँ, आपके माइंड में आ गया क बर, पूरा क्या हो गया अकबर। फिर हमने लिख लिया अ से शुरू होने वाला और एक चार अक्षर का शब्द अल व र, अलवर। फिर हमने लिखा, पढ़ते चलिए, दो दो के अक्षर के पेयर में पढ़िए, फिर एक साथ पढ़िए अन पढ़, क्या हो गया पूरा एक साथ पढ़ लीजिए अनपढ़। अगला अ च र ज, पढ़ लीजिए अचरज। अब अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, देखिए माइंड में आ रहा होगा अ द, जी हाँ, हम लोग वही लिख रहे हैं जो अभी ऊपर समझाते समय लिखे थे अदरक। अब हम एक नाम और लिख रहे हैं अ न व र, अनवर। हमने अनवर लिख लिया। अब हम लिखने चल रहे हैं अ क स र, अक्सर। अब बताइए क्या लिखा ड़ स ठ। अभी आप जब हिंदी की गिनती सीख लेंगे तो उस समय आपको 68 मिलेगा, इसी को इंग्लिश में 68 बोलते हैं, 68। फिर एक साथ बोलेंगे 68। अ से बनने वाला चार अक्षर का एक और शब्द देख लें, क्या लिखा अफ, और अब क्या हो गया सर, पूरा मिलके क्या हो गया अफसर।
ठीक है, अभी हम लोगों ने लिख लिया अफसर। अब अगला शब्द हम लिखने चल रहे हैं अ से शुरू होने वाला एक और लिख करके फिर आ की तरफ चलते हैं। ये क्या है बताइए? अ प य स। पूरा क्या हो गया? अपयश। क्या पढ़ेंगे? अपयश। अब चलिए आ से लिखते हैं। बताइए आ से कोई शब्द माइंड में आ रहा है आपके? आ द त न। आदतन। कोई किसी कार्य को बार बार करता है तो उसको उस कार्य की आदत हो जाती है, तो बोलते हैं वो आदतन ऐसा कर डाला। फिर अगला है आ ग, और फिर हमने दो अक्षर और लिख लिया इस शब्द को पूरा करने के लिए। पूरा मिलकर के हो गए 4 अक्षर। आगमन। ठीक है, अक्सर, 68, अफसर, अपयश, आदतन और आगमन। इसके पहले आप लोगों ने, अभी चलिए इसको हम पूरे को 15 वर्ड्स को एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा इस पे। अभी अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? अजगर, अनबन, अचकन, अकबर, अलवर, अनपढ़, अचरज, अदरक, अनवर, अक्सर, 68, अफसर, अपयश, आदतन, आगमन। हमारे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते रहा करिए तो सीखने में आसानी होगी और बोलने में भी आसानी होगी। चलिए हम लोग अब ई से लिखते हैं। ई से एक शब्द हमने लिखा, पढ़िए क्या क्या है? 61। 61 इसे इंग्लिश में 61 बोलते हैं। 61 को हिंदी में 61 कहते हैं। क्या लिखा गया? 61। अब ऊ के शब्दों की तरफ बढ़ते हैं और हमने लिख दिया उब ट न। क्या हो गया? उबटन। क्या हो गया? उबटन। अभी आप फूल तोड़ने जाते होंगे तो उस जगह को क्या बोलते हैं जहां से आप फूल तोड़ते हैं? उसे बोलते हैं उपवन। इसे क्या बोलते हैं? उपवन। ठीक है, आप देख लीजिए। अपयश, आदतन, आगमन, 61, उबटन, उपवन। अब हम ऊ से एक और शब्द लिखते हैं। बताइए इसे क्या बोलेंगे? ऊन स ठ। क्या हो गया? 59। पूरे को मिलाकर के क्या पढ़े? 59। ए से लिख दिया 1, और इसमें ये क्या है? दम। पूरे को एक साथ कर दिया तो क्या हो गया? एकदम।
क्या बना? एकदम। अब हम लोग क की तरफ चलते हैं। क से बनने वाले और कौन कौन से 4 अक्षर के शब्द हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों ने जिसे प्रैक्टिस किया था, ये क्या हो गया? क, ट, और इसमें 2 अक्षर और हमें लगाना है। अभी हमने लिख दिया ह और ल। पूरा क्या हो गया? कटहल। पूरा बन गया अभी तक का कटहल। हमने अभी तक पढ़ा था, आदतन तक पढ़ लिया था। हम 61 से लिखना शुरू किए थे। पूरा अभी तक क्या लिखा? 61, उबटन, उपवन, 59, एकदम, कटहल। और अब हम लोग लिखेंगे क, र, और इसमें 2 और लगाएं, त, ब। पूरे 4 अक्षर हो गए। क्या हो गया? करतब। इसके बाद क से क्या हो गया? कर। और क्या हमने 2 अक्षर लिखा? व, ट। और जब चारों को एक में मिला दिया तो क्या हो गया? करवट। क्या पढ़ेंगे? करवट। हमारे साथ साथ पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब हम लिख रहे हैं क, र। 2 अक्षर हो गया। इसमें 2 अक्षर और मिला रहे हैं, ध, न। क्या हो गया पूरा मिलके? करधन। ध्यान दें, ध को पूरा माथा नहीं मिलाते हैं, करधन। इसको जब आप अभी आगे और पढ़ने लगेंगे तब बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद अब हमें लिखना है क के और शब्द। सोचिए सोचिए जरा। ठीक है, हम लिख रहे हैं क, त, रन। कपड़ा काटते समय छोटे छोटे कपड़े जो बिल्कुल काम के नहीं रह जाते हैं उनको कतरन बोला जाता है, कतरन कहते हैं। इसके बाद आप लोग ये काम तो खूब करते होंगे, बताइए ये क्या है? कसरत। अगर कसरत करेंगे तो खूब बलवान बनेंगे। क्या हो गया? कसरत। और मम्मी पापा बोलते होंगे ना, कूड़ा करकट मत फैलाओ। क्या बोलते हैं? करकट। क्या हो गया अब ये? अभी तक आप लोगों ने इस पेज पर अभी तक कितना देखा? ध्यान से देख लीजिए, देखते रहिए, तब तक हम आपको और बता रहे हैं। आप लोग जब ज्यादा शोरगुल करते हैं तो लोग कहते हैं खटपट मत कर, खटखट मत करो। क्या हो गया? खटखट। पूरा मिलकर के क्या हो गया? खटखट। इसी तरह से एक और है, बताइए। 2 अक्षर पढ़ लिया आपने, खट, फिर 2 और लिख लिया और इनको मिला दिया, क्या बन गया? खटपट। पूरा क्या हो गया? खटपट। अच्छा, ये क्या है? खट, और ये हो गया 2 अक्षर आपका तैयार, खटमल। अब आप इस पूरे पेज को जरा सा एक बार पढ़ लीजिए तो। 61, उबटन, उपवन। मेरे साथ बोलते चलिए, 61, उबटन,
उपवन, 59, एकदम, कटहल, करतब, करवट, करधन, कतरन, कसरत, करकट, खटखट, खटपट और खटमल। पूरे कितने बन गए आपने देखा। ख से कितने तैयार हो गए। अभी चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग के कुछ शब्द ले लेते हैं। क्या लिखें? अच्छा, जिससे आपका अभ्यास करवाया था, क्या है, याद आ गया? अक्सर तो करते रहते हैं। गपसप। क्या हो गया ये? गपसप। और फिर लिख लेते हैं गर्दन। और फिर और कर लिया। लिखिए, पढ़िए। क्या हो गया? गड़बड़। अरे भाई, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। आपने गड़बड़ पढ़ा, गड़बड़ शब्द लिखा हुआ पढ़ा, कुछ गड़बड़ नहीं किया आपने। आप सब सही सही कर रहे हैं। गड़बड़। और ग से एक और लिख लीजिए। क्या है? गणपत हो गया। और ये हो गया गरजत। एक ये नाम अब तो अक्सर देख रहे हैं, इसे क्या पढ़ेंगे आप? बताएं, पढ़िए। गजधर। क्या पढ़ेंगे? गजधर। गजधर लिखने पढ़ने के बाद, अच्छा, पानी आप मुंह में डाल करके और कुल्ली करते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं गार्गल। और वो कैसी आवाज आती है? गलगल की आवाज आती है। क्या पढ़ेंगे? गलगल। अब च से कुछ शब्द लिख देते हैं। पढ़िए। पढ़ने का तरीका वही, 2 अक्षर एक बार, 2 अक्षर एक बार। माइंड सेट करने के लिए चटकन, लेकिन जब शब्द बन जाए तो पूरा एक साथ बोलेंगे, चटकन। इसके बाद हम लिख लेते हैं चटपट। पूरा एक साथ पढ़ेंगे, चटपट। अभी तक का पूरा इस पेज पर का पढ़ लीजिए। खटखट, खटपट, खटमल, गपसप, गर्दन, गड़बड़, गणपत, गरजत, गजधर, गलगल, चटकन और चटपट। ठीक है। चलिए च का एक और लिख लेते हैं। बताइए।
ये क्या है? चम, और फिर इसमें एक चम मिला दिया, क्या हो गया? चमचम। एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? चमचम। अच्छा, इसी तरह से अगर हम 2 बार छम लिख दें तो क्या होगा? बताइए क्या लिखा गया? छम छम। लेकिन एक साथ पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे छम छम। इसे पढ़ेंगे चमचम, इसे पढ़ेंगे छम छम। आप लोग बोल के देख लीजिए, चमचम छम छम। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, चटपट लिखे थे, एक और लिख लें जरा सा। पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? 2-2 करके पढ़ लीजिए। छटपट। क्या पढ़ेंगे? छटपट। अच्छा, छम छम आपने पढ़ा था, अगर हम म की जगह पर न लिखें तब क्या होगा? बताएं। तब होगा छन छन। क्या होगा? छन छन। अब हम ज के कुछ शब्द लिख लें। बताइए क्या है ये? जग रन। पूरा क्या हो गया? जगरन। क्या पूरा हो गया? हाँ, जगरन। अच्छा, और अब क्या हो गया जरा से पढ़ के बता दीजिए तो। हाँ, बिल्कुल सही, जगमग। क्या हो गया? जगमग। अभी तक जो आपके पेज पे दिखाई पड़ रहा है इसे आप पढ़ लीजिए। क्या है? गलगल, चटकन, चटपट, चमचम, छम छम, छटपट, छन छन, जगरन, जगमग। चलिए हम लोग फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जगमग के आगे से फिर लिखना शुरू करते हैं। अभी आपने क्या लिखा? जगमग। अब हम लोग झ से लिखते हैं। पढ़ते रहिए। क्या हुआ? जी हाँ, झटपट। आपने तो झटपट पढ़ लिया। अब एक और हम झ से लिखते हैं। ये क्या हो गया? झमकत। क्या हो गया? चारों एक साथ पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? झटपट, झमकत। अब हम लोग ट से लिखते हैं। बताइए, पढ़ते रहिए, क्या है ये? टमटम। क्या है? टमटम। पढ़ लीजिए, झटपट, झमकत, टमटम। अच्छा, घंटी साइकिल की कैसी बजती है? टन टन बजती है। क्या लिखा हमने? टन टन। अच्छा, कोई दरवाजे पर अगर हाथ से ठोकता है तो कैसी आवाज आती है? ठक ठक की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? ठक ठक। अच्छा, ड से हम क्या लिखेंगे जरा बताइए। डमरू कैसे बजता है? डमरू डम डम बजता है। कैसे बजता है? डम डम। छोटे छोटे बच्चे कैसे चलते हैं?
डगमग, डगमग, क्या पढ़ेंगे? डगमग। अच्छा अब ये पढ़िए, ये क्या है जरा सा पढ़ के बताइए। ढोल कैसे बजता है? ढम ढम बजता है, ढम ढम। जाड़ा लगता है। अच्छा चलिए पहले त से लिख लें, तब हम लोग त से क्या लिखा? पढ़िए, तरकस। क्या है? तरकस। और कोई बहुत पीड़ा में होता है तो उसकी पीड़ा को एक नाम देते हैं, तड़पन। क्या बोलते हैं? तड़पन। और जब बहुत ज्यादा जाड़ा लगता है तब क्या होता है? थर थर। पूरा क्या बोलेंगे? थर थर। लोग थर थर कांपते हैं ना। इसे पढ़िए, थल चर। पूरा क्या हो गया? थलचर। थलचर आपने पढ़ लिया। पानी किस चीज में लेके जाते हैं स्कूल में? थर्मस। किस चीज में पानी ले जाते हैं? थर्मस। अच्छा, कहीं आग लग जाती है तो कौन सी गाड़ी उसे बुझाती है? दमकल। क्या पढ़ेंगे इसे? दमकल। और एक और अक्षर जरा सा पढ़ लीजिए। ये क्या है बताइए? बहुत इजी है। जी हाँ बिल्कुल, दमदम। क्या है ये? दमदम। और इसी के साथ अगर हम म के पहले दोनों जगह पर द की जगह ध लिख दें तब क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? धमधम। क्या पढ़ेंगे इसे? धमधम। अब तो आपको सब आने लगा। जब अचानक डर जाते हैं तब क्या हो जाता है? धड़कन बढ़ जाती है। क्या बोलते हैं? धड़कन। एक नाम अभी आपको शुरू शुरू में हमने अभ्यास के समय में सिखाया था, याद आ रहा है कौन सा नाम मैंने बोला था? हाँ बिल्कुल सही, धनपत। कौन सा नाम बोला? धनपत। अब जरा सा भी इतने अक्षरों के साथ जो भी 4 अक्षर के शब्द बने हैं उसे पढ़ लीजिए। झटपट। आप भी बोलिए, झटपट, झमकत, टमटम, टनटन, ठकठक, डमडम, डगमग, ढमढम, तरकस, तड़पन। क्या बोले? तड़पन, थरथर, थलचर, थर्मस, दमकल, दमदम, धमधम, धड़कन और धनपत। पढ़िए ये क्या लिखा है?
क्या है? नफरत। जी हाँ, बिल्कुल सही, नफरत। ये क्या लिखा? दो दो अक्षर को करके पढ़ते चलिए, अब आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। क्या है? नटखट। शरारती बच्चों को नटखट भी बोलते हैं। ये एक नाम है, देख के बताइए क्या लिख रहे हैं। क्या हो गया? नटवर। पहले प्राइमरी में बच्चे जब पेन नहीं बने थे इस तरह के, आजकल जैसे आप फाउंटेन पेन, बॉल पेन से लिखते हैं, स्केच पेन, पेंसिल, तो गांव के बच्चे स्याही से लिखते थे और नरकट की कलम बनाते थे। नरकट की कलम बना करके उससे खूब अच्छी राइटिंग में लिखते थे। नरकट ये सरपत जैसा होता है। ये क्या है? पढ़िए। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ लिए, नभचर। चलिए प के कुछ अक्षर को हम लोग पढ़ लेते हैं। बताइए ये क्या हुआ? दो दो अक्षर करके पढ़ते चलिए जैसे बताए हैं। हाँ, पनघट। क्या लिखा गया? पनघट। और ये क्या है बताइए? इसकी सब्जी खाते हैं आप। परवल। क्या है ये? परवल। और ये है जिसको आपको अभ्यास में बताया गया था, पतझड़। क्या है? पतझड़। ये क्या है? पलटन। क्या पढ़ेंगे? पलटन। फन वाले सांप को बोलते हैं फड़धर। क्या बोलते हैं? फड़धर। और ये क्या लिखा? फरकत। क्या है? फरकत। और ये क्या है? पढ़िए, पढ़ते रहिए, दो दो अक्षर करके पढ़ लीजिए, दो दो के पेयर में। बरकत। पूरा क्या हो गया? बरकत। इस पूरे पेज को चलिए फिर से देख लेते हैं। धमधम, धड़कन, धनपत, नफरत, नटखट, नटवर, नरकट, नभचर, पनघट, परवल, पतझड़, पलटन, फड़धर, फरकत, बरकत। अब जिस शब्द से अभ्यास करवाना शुरू किए थे याद आ गया? बरगद। क्या पढ़ेंगे? बरगद। और ये है बरसत। ये क्या लिखा है? बलबन। और बलबन के बाद हम लोग लिख लेते हैं ब से और शुरू होने वाले 4 अक्षर के शब्द। आप लोग खाना खाते हैं किस चीज में? बर्तन में। बर्तन।
हमारे कॉलर में पीछे लगा रहता है उसे बोलते हैं बकरम। कॉलर हमारा कड़ा रहता है ना, तो उस कॉलर के अंदर बकरम डालते हैं, उसे बोला जाता है बकरम। और ये है बचपन। हमने क्या क्या अभी तक लिख लिया? फड़धर, फरकत, बरकत, बरगद, बरसत, बलबन, बर्तन, बकरम और बचपन। अभी हम फिर और आगे के शब्दों को लिख रहे हैं और आगे के शब्दों को पढ़ के अभ्यास कर रहे हैं। आप लोग इसे बार बार जो न स्पष्ट समझ में आए उसे थोड़ा सा बैक करके फिर मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। देखिए, फिर से पढ़ दें इसे। फड़धर, फरकत, बरकत, बरगद, बरसत, बलबन, बर्तन, बकरम और बचपन। अब फिर ब से शुरू होने वाले और शब्द को देख देते हैं। क्या है? पढ़िए। बरबस। क्या लिखा? बरबस। भ से पढ़िए, पढ़ते चलिए, एक एक अक्षर पढ़ते चलिए। भगवन, पूरा क्या हो गया? भगवन। क्या पढ़ेंगे? भगवन। ये क्या है? एक एक अक्षर पढ़ते चलिए। भ ट क न, दो कर लीजिए। भटकन। पूरा क्या हो गया? भटकन। इसे पढ़िए। भर म त, एक में मिला दिया, क्या हो गया? भरमत। म से बताइए क्या लिख रहे हैं? जी हाँ, आप सही पढ़े, मटकत। ये क्या है? पढ़ते चलिए। मलमल। मलमल के बाद हम लोग म से शुरू होने वाले एक और शब्द को लिख लेते हैं। पढ़िए, क्या लिखा गया? मतलब। ये क्या है? दो अक्षर पढ़ लीजिए। मख मल। पूरे को एक साथ पढ़ लीजिए। मखमल। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं मरकट। मरकट बंदर को कहते हैं। मरकट। ये है मरघट। मरघट श्मशान घाट को बोलते हैं। मरघट। र से शुरू होने वाले रहबर। क्या लिखा गया? रहबर। और किस चीज की ख्वाहिश सबको होती है? किस चीज की ख्वाहिश सबको होती है? रहमत की। रहमत। ये है लटकन। लॉकेट को हिंदी में बोलते हैं लटकन। और अच्छा, इसे अब पढ़ लीजिए, इसी से मिलता जुलता है। क्या है बताइए? लटकत। झूलता हुआ जो है
उसे लटकत बोलते हैं। बड़ा स से बताइए। शबनम। क्या पढ़ेंगे इसे? शबनम। शबनम। शलगम। क्या है? शलगम। और ये क्या है? शरबत। क्या है? शरबत। बताइए ये क्या है? सर्कस। क्या लिखा गया? सर्कस। और ये क्या है? सरगम। क्या लिखा गया? सरगम। ये क्या है? सहमत। सहमत। और ये है समतल। क्या पढ़ेंगे? समतल। पूरा एक साथ पढ़ लीजिए। भरमत, मटकत, मलमल, मतलब, मखमल, मरकट, मरघट, रहबर, रहमत, लटकन, लटकत, शबनम, शलगम, शरबत, सर्कस, सरगम, सहमत और समतल। ठीक है। समतल के बाद हम लोग लिख ले रहे हैं सरपट। क्या लिखा? सरपट। सरपट। और एक जैसे अभी नरकट बताए थे ना, उसी तरह से एक होता है पौधा पतली पतली पत्ती वाला, जिसे बोलते हैं सरपत। झोपड़ी सब इसी सरपत से बनाते हैं। ह के कुछ शब्दों को देख लेते हैं। बताइए क्या लिखा? हरदम। क्या लिखा गया? हरदम। हलधर। पढ़िए। हलधर। ये है हरकत। क्या पढ़ेंगे? हरकत। पढ़ लीजिए। हलचल। क्या लिखा गया है? हलचल। हमदम। हमदम अच्छे प्यारे दोस्तों को बोलते हैं हमदम। तो इन पूरे शब्दों को आप बार बार दोहरा लें, और बार बार दोहराने के बाद हमारे साथ साथ पढ़ लें। वीडियो जहां भी जिस भी शब्द को पढ़ने में जरा सी भी असुविधा हो, उसे बैक करके फिर से जरूर पढ़ लें, साथ साथ बोल लें। और निश्चित रूप से अब आपको बिना मात्रा के शब्द को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, चाहे वो 2 अक्षर के शब्द हों, चाहे 3 अक्षर के शब्द हों, और चाहे 4 अक्षर के शब्द हों। ठीक है, देख लीजिए। सरगम, सहमत, समतल, सरपट, सरपत, हरदम, हलधर, हरकत, हलचल और हमदम। ठीक है, अब ये आपका पूरा का पूरा 4 अक्षर का शब्द कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप इसका खूब अभ्यास कर लीजिए। किसी भी शब्द में जरा सा भी नहीं फंसिए। खूब पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।